तो कश्मीर का युवा हाथों में पत्थर के बजाय स्मार्टफोन ले रहा है, यह कहना है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। आइए सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हैं। और मसूदी, आपसे जानना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से आपने अपनी एक तस्वीर खींची है पिछले 3 साल में आए बदलाव की, बहुत दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों को इसका अंदाजा नहीं लगता कि जमीन पर क्या हालात हैं। तो नजीर, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो हालात बदले हैं, क्या ये केवल अनुच्छेद 370 हटने के कारण बदले हैं या इसके पीछे आप कोई दूसरा कारण मानते हैं? देखिए, एक तो होती है जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, और दूसरे वो तस्वीर के पीछे भी एक कहानी होती है। दोनों चीजों को देख के हमें बात करनी होगी। हम वही बताएंगे जो हम देखते हैं। कुछ चीजें पर्दे के पीछे हैं, कुछ चीजें पर्दे के आगे हैं, लेकिन 3 साल में जरूर बदलाव आया। जैसे आपने मेरे ब्लॉग की बात की, जो हमने कहा पत्थरबाजी की जो बात थी, पत्थरबाजी पे बिल्कुल काबू पा लिया गया है। पत्थरबाजी नहीं होती है, और मैं कहता हूं कि ये एक समाज के लिए एक बड़ा फेवर है कि ये बंद होगा। क्योंकि कौन पत्थर को से किनकी तबाही होती थी? यहाँ के लोगों की, यहाँ के बच्चों की। किसी और का नुकसान नहीं होता था। बिजनेस किनकी खराब होती थी? यहाँ के लोगों की। मजदूर, दुकानदार, रेडी वाला, किसकी परेशानियां होती? यहाँ के लोगों की। तो अगर ये चीज हुआ तो ये अच्छी चीज है। लेकिन सरकार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था, और होना भी चाहिए, कि अगर 370 खत्म हुआ, कहा कि हमने करप्शन खत्म किया, हमने परिवारवाद खत्म किया, हमने मिस गवर्नेंस खत्म की, उसका कोई एक अच्छा अल्टरनेटिव देना चाहिए था। वो अभी नजर नहीं आ रहा है सड़क, वो जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। जैसे आपने भी बात की, जो बताया हमने करप्शन की, आज भी 30 जगहों पे सीबीआई ने रेड डाली। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट का जो है, 1200 सब इंस्पेक्टर लगने थे। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी 370 खत्म करने के बाद, लेकिन यही सबसे बड़े घोटाले में बदल गई। रिक्रूटमेंट के बदले घोटाला हुआ, और फिर प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा कि एक एक परिवार से 3-3, 4-4 लोग आ गए हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस बन गए हैं, जो दूसरे एग्जामों में फेल हो गए हैं। पता चला कि फेक है। जम्मू में काफी प्रदर्शन हुए। उसके बाद सरकार मजबूर हुई, एक प्रोब पैनल बिठाई। वो प्रोब पैनल ने यह बताया कि बिल्कुल गलत हुआ, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और आज 30 जगहों पे हुए, जिनमें कई लोगों के अब नाम हुए सीबीआई ने रेड डाल के। तो कुल मिला के एक तो क्या एक साफ सुथरी सरकार दे पा रहे हैं, उस पर सवालिया है। जैसे मैंने बताया, रिक्रूटमेंट, जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि क्या करप्शन हो रही है, वैसे अभी कोई सबूत नहीं है कि करप्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, डेवलपमेंट क्या हो रही है? कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट अभी तक हमारी नजरों में नहीं है, जो पिछले 3 सालों में शुरू किया और आज उसका उद्घाटन हुआ। जैसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के रिनोवेशन का उद्घाटन किया। एक मैच भी वहां खेला गया, लेकिन 2017 में उससे काम शुरुआत पिछली गवर्नमेंट ने। लेकिन ये भी शायद चीजें कभी कोविड की वजह से, कोई दूसरी वजह से कम हो सकती है। नजीर, क्या ये बात सच नहीं है कि जब पॉलिटिकल गवर्नर या एलजी कहें भेजे गए यहाँ से, तो एक उसके पीछे सोच ये भी रही होगी कि जो सरकार में साथ ही लोगों के बीच में जो दूरी है उसे कम किया जाए? क्या आपको लगता है कि इसमें ये जो फैसला रहा है पॉलिटिकल लीडर्स को वहां भेजने का, इससे जो दूरी है उसको कम करने में कुछ मदद मिली है? देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नर रूल में लोगों के साथ कनेक्ट होता, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते, तो फिर शायद जमहूरियत की, लोकतंत्र की शायद जरूरत नहीं होती मुल्क में। लेकिन लोकतंत्र इसीलिए है कि लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और हुकूमत बनाते हैं, उसी को सरकार बोलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल लीडर को यहां भेजा गया, मनोज सिन्हा को, और उम्मीद ये थी कि शायद इससे जो उनके दरवाजे लोगों के लिए खुल जाएंगे, समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति यहां बनी है, सुरक्षा के नाम पे, शक के नाम पे एक कोठरी बन जाती है। वो फिर उनको बताते हैं ये सब एक आतंक का इकोसिस्टम है, वहां जाओगे वहां डर है, यहां बात करोगे यहां खतरा है। इसकी पॉलिटिकल लीडर ये रिस्क लेते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, और ब्यूरोक्रेसी ये रिस्क नहीं ले सकती है। तो इसलिए एक जो आउटरीच का, पब्लिक आउटरीच का, लोगों के साथ कनेक्ट का माहौल था, वो नहीं बन पाया। जैसे मैं आपको बताऊं, 2018 तक श्रीनगर के सेक्रेटरीट में 5000 लोग हर दिन जाते थे, अपने जो मसले होते थे। आज 50 भी दिन में नहीं जाते हैं, 5000 और 50। लेकिन
एक जो हम बताते हैं कि जो सुरक्षा की का माहौल है उसमें जो पत्थरबाजी हो या हड़ताल, उसमें बिल्कुल तब्दीली आई है। लेकिन आखिर में चाहे संक्षेप में डर आपसे हो जानना चाहूंगा नजीर, या तो इसका कुछ क्या भी एक हो, लॉजिकल कंक्लूजन अब ये होना चाहिए, या फिर कहें कि नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वहां पर जो स्टेटहुड है, पूर्ण राज्य का दर्जा, वो बहाल कर दिया जाए जम्मू कश्मीर का, और वहां जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाए? क्या लोग अब यही चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली की तरफ देख रहे हैं? मैंने पूरा आपका सवाल नहीं सुना क्योंकि कुछ छोड़ रहा था, लेकिन अगर क्या यहाँ देखिए, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की क्या डिमांड है 3 साल से जो है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो संवैधानिक हैसियत है उसको बहाल किया जाए, लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर कहा राज्य का अपना दर्जा बहाल होना चाहे। ये पहला इंसिडेंट है पूरे मुल्क के इतिहास में आजादी के बाद कि एक राज्य को, पूरे राज्य को केंद्र प्रशासित राज्य बनाया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए लोगों को एक बिल्कुल दचका लगा है, एक स्पेशल स्टेटस के साथ राज्य थी उसको केंद्र प्रशासित राज्य बनाना। जैसे मैं आपको बताऊं, लद्दाख में लोग, लेह में डिमांड भी करते थे कि हमें यूटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अब आप 1 साल बाद ही उनको तसल्ली हो गई कि भाई इससे हमारे काम नहीं होंगे। तो वो पिछले 2 साल से अब डिमांड कर रहे हैं उनको अलग एक स्टेट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लोगों की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिनके पास हो जाए, जिनके वो नुमाइंदे हैं। हाँ, सरकार ने यहाँ डीडीसी इलेक्शन कर दिए पंचायत के होके, लेकिन उनके पास उतने पावर कहाँ। और जो असेंबली का अगर पंचायत उसका मुतबादिल होता तो पूरे मुल्क में वही सिस्टम चलना चाहता। लोगों की एक बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जमहूरियत वापस आनी चाहिए, लोकतंत्र का बोलबाला होना चाहिए, न कि अफसरशाही का। जी नजीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।